तो कंडक्टर्स और चालक क्या होते हैं? चालक वे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होने की वजह से क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब भी हम उस पर कहीं कनेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स वही होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं, उसको हम हिंदी में चालक कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर, और हम कह सकते हैं आयरन। ठीक है, धीरज पेन चलाना बंद करो डिस्प्ले पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन। ठीक है, जितने भी मटेरियल हैं जिनमें करंट फ्लो होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उसको हम कुचालक कहते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कठिन होता है। मतलब क्यों होता है कठिन? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? प्लास्टिक, वुड और रबर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। जब टेम्परेचर बिलो होगा, मतलब कम टेम्परेचर होगा, तो वो इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज वे गुण होते हैं जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कोई भी मटेरियल अगर उसमें हम अगर चार्ज करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो क्यों बन रही है? वो चार्ज की वजह से बन रही है। ठीक है, जिसको हम फॉर्मुलेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ई। और यहाँ पे Q क्या है? चार्ज की संख्या है। ठीक है, आवेश। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज में हो सकते हैं। ठीक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होना चाहिए? 1.6 10 रेस टू 90 कूलम। ठीक है, और कूलम क्या है? इसकी इकाई है। माइक ऑफ करो, आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। जिसका माइक का आवाज आ रहा है वो बंद करेगा। तो इसकी इकाई क्या होती है, मतलब मात्रा क्या होती है इसकी? कूलम होती है चार्ज की। ठीक है, मतलब इसको जो हम मेजर करेंगे कूलम में मेजर करेंगे चार्ज को। अब दूसरा स्लाइड दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जो जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, हमारा आवेश, वो अगर प्रवाह करता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इसको एम्पियर्स में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू वी बाई आर। क्यू अपॉन टी भी कह सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का ना भी हमने। ठीक है, और आई क्या है? ई इक्वल्स टू वी बाई आर। ये ओम्स लॉ की वजह से बना है ये वाला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं विद्युत। धीरज, रुको 2 सेकंड, ये धीरज परेशान कर रहा है।
चलो ठीक है, धीरज गया। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है, गति प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें वोल्टेज फ्लो होने लगता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ भी बोलते हैं हम इसे। इसकी यूनिट क्या होती है? वी, इसको वी में, वोल्ट में मेजर करते हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज, हाँ, वर्क डॉन अपॉन चार्ज। हाँ वोल्ट, हाँ वही वोल्टेज भी, वोल्टेज वो होता है, ठीक है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो कंडक्टिव मटेरियल होता है हमारा, उसमें करंट फ्लो होने लगता है वोल्टेज की वजह से, ठीक है। इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई बाई आर, आई इंटू आर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई कहीं पे वोल्टेज है, तो वो दोनों के पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मतलब एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे, या फिर एक दूसरे से, हाँ, प्रतिवर्ष, हाँ ठीक है। जो भी है आप थोड़ा समझो, क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में अच्छे से समझा सकता हूँ सब कुछ। थोड़ा बहुत हिंदी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर वोल्टेज पोटेंशियल है तो क्या करेंगे, अगर सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल है दोनों पे, अगर दोनों जगह सेम चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और दूसरी जगह भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, ठीक है। तो ये जब दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगी, जो फोर्स लगी है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल, ठीक है। अब उस फोर्स को ही किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है, अगर यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है, मान लो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे 3 वोल्ट है, तो क्या होगा, टू वाला जो होगा वो थ्री की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, 1 वोल्ट का है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या बता रहे हैं, हम इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर एक ए पॉइंट पे वी ए और ये बी पॉइंट है बी, अगर वी ए पॉइंट का पोटेंशियल 3 है और इसका पोटेंशियल 1 है, मान लो, ठीक है, तो वी ए क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि 3 माइनस जब 1 करेंगे तो हम क्या होता है, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, 2 आएगा। और अगर उल्टा करते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल हम 1 कर, अगर यहाँ हम 1 कर देते हैं पोटेंशियल मान लो, और यहाँ हम 3 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, वी ए माइनस वी बी करते हैं तो अब क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्योंकि अब छोटे में से बड़े को कर रहे हैं, ठीक है, तो अब निगेटिव आएगा। लेकिन अगर वी बी माइनस वी ए करते तो क्या होता, पॉजिटिव आता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होती है, ऊर्जा के फ्लो को, ऊर्जा के रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं हम, ठीक है, और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो यूनिट है मेजरमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, वैट्स बोलते हैं। शक्ति की बात कर रहे हो तो कह सकते हैं, लेकिन अगर पावर, इसकी विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो, विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं, तुम शायद वर्क की डेफिनेशन दे रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई,
यहाँ V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है, ठीक है। वोल्टेज और करंट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, वोल्ट इंटू करंट, ठीक है, पावर आ रही है हमारे घर पे, सप्लाई जो आ रही है। इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, वैट्स में करते हैं। आपने अपना कभी इलेक्ट्रिक मीटर का वो बिल देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, इतना वैट आपने पावर कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। वो जो दिखाता है पावर वैट्स में दिखाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, विद्युत शक्ति के प्रवाह दर को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मतलब पावर के फ्लो रेट को पर यूनिट टाइम करते हैं, पावर अपॉन टी कर मल्टीप्लाई बाई टी कर देते हैं पावर के इक्वेशन को, तो क्या बनेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि पावर की यूनिट क्या थी हमारी, वैट थी, इसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम टाइम क्या होगी, वैट आवर्स हो जाएगी, ठीक है।